नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम है जयचंद गंटेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विद परमानेंट कोलोस्टमी। मुझे 11 साल से कोलोस्टमी बैग है और मैं एक सामान्य जीवन ऑस्टमी बैग के साथ में जी रहा हूँ। और इस चैनल पे मैं ज़्यादातर ऑस्टमी, कैंसर और ये सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो जिनको भी इंटरेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, आज का वीडियो बहुत ही अनोखा है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक फियर ऑफ अननोन। मतलब जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है वो चीज़ हमेशा हमें डराती है। यस, ये आप अपने लाइफ पे कोई भी चीज़ पे आप देख लो, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपको डराएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसर की। तो ऑब्वियसली जिसके लाइफ में कैंसर जैसी बीमारी आ जाती है दोस्तों, जब तक चीज़ें आपकी खुद के पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं आती है तो आप किसी के बारे में भी कुछ भी सुन लो, कैंसर इसको हुआ उसको हुआ, वो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करता। पर आप अगर अपने लाइफ में, अगर पर्सनल लाइफ में या तो किसी खास इंसान को कुछ ऐसी बीमारी हो जाए, तब आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली में क्या है एग्जैक्टली बीमारी और कैंसर ये क्या है। क्यों लोगों की पैरों तले ज़मीन निकल जाती है जब इस तरीके के नाम सुनते हैं या किसी की फैमिली में अगर कैंसर पेशेंट कोई आ जाता है। यस, तो ये चीज़ें हमारे साथ में भी हुई थी। हम भी इस कंटेंट को, कैंसर जैसी चीज़ों को दोस्तों, जब तक कोई कैंसर पेशेंट नहीं होता है उसके फैमिली में तब तक कोई ढूंढता ही नहीं है बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन, केमोथेरेपी, रेडिएशन, तो ये चीज़ें कोई ढूंढता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली हमने भी ऐसी कुछ चीज़ें की थी, हम बाद में ये सब चीज़ें ढूंढने लग गए थे। और ऑस्टमी की क्या बात करें, वो तो एक कदम और आगे है। ऑस्टमी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, जब इसको आपको डॉक्टर पहली बार बताता है तो दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आता है कि इस तरीके से कोई सिस्टम भी है क्या, कि आपको पेट से होल कर दिया जाएगा या तो आपका स्टोमा, इंटेस्टाइन बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी मदद से आपको स्टूल होगा। एक बैग लगा दिया जाएगा प्लास्टिक का, इसके अंदर आपको स्टूल होगा। तो आपको सुन के इतना शॉक लगता है कि यार ये क्या है, ये कौन सी दुनिया में हम जी रहे थे, इस तरीके से कैसे जीवन जिया जाएगा। तो उसका एक फियर बहुत अलग होता है। पर क्योंकि ऊपर वाले ने इस तरीके से जीवन बनाया है और इस तरीके से चीज़ें बनाई गई है कि कुछ भी चीज़ें शुरुआत में भले ही आपको कितनी भी विचित्र लगे, कितनी भी आपको अलग लगे, कितनी भी आपको उसका डर हो, पर समय हर चीज़ को ढलवा देता है। हर चीज़ें मतलब आप उसको एडजस्ट कर देते हो। यस, अब शुरुआत में हर लोगों को यही फियर होता है कि यार ऑस्टमी बैग को कैसे हैंडल करेंगे, बैग चेंज कैसे करेंगे, उसके साथ में रहेंगे कैसे। तो दोस्तों ये एक फियर ऑफ अननोन है। पर हम जब हम खुद ऑब्वियसली बैग चेंज कर लेते हैं एक दो बार, तो वो चीज़ें हमें नॉर्मल लगने लगती है। हमें ऐसा लगता है शुरुआत में हम बाहर कैसे जाएंगे, हम थोड़ा सा ठीक होने लगते हैं, थोड़ा सा चलने फिरने लगते हैं, थोड़ा सा हम बाज़ार चले जाते हैं, थोड़ा सा दुकान पे चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम ऑफिस वगैरह जाने लगते हैं, थोड़ा हम और रिश्तेदारों की जाने लगते हैं। तो दोस्तों ये फियर ऑफ अननोन यही चीज़ है कि जिस चीज़ के हमें पता नहीं होता वो चीज़ हमें बहुत डराती है। अब आज की डेट में दोस्तों सोशल मीडिया की वजह से एक चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है कि आप कुछ लोगों की वीडियोस देख सकते हो, जैसे मैं डालता हूँ या तो कुछ और लोग भी हैं जो वीडियोस डालते हैं, जो वीडियो के माध्यम से आपको इस चीज़ों के बारे में वो जो डर है ना कि हमें इसकी लाइफ कैसी होती है, ऐसे लोगों की, मतलब जो ऑस्टमी पेशेंट्स हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। तो लाइफ दोस्तों बहुत ही नॉर्मल होती है। कैंसर जैसी बीमारी आज की है नहीं, बहुत पहले की है। लोग सर्वाइवर्स पहले भी थे, पर कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को ओपनली बात करते हैं। लोग पहले भी बात करते थे, पर दोस्तों इंटरनेट पे आके कुछ चीज़ें बताना बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट में नहीं होता है, ना ही इतना रुचि में होता है, तो ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट कोई खुशी नहीं रह रहा है या तो अपनी उसकी लाइफ बहुत ही दुख वाली जा रही है, ऐसा नहीं है। लाइफ कहीं ना कहीं हर चीज़ें आपको सिखाई देती है। ऐसे कोई भी
ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको समय के साथ में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। ऑस्टेमी के साथ में आप 1-2 साल निकल जाती है ना, तो आपको ऐसा याद ही नहीं आता है कि आपको आपकी लाइफ पहले भी नॉर्मल थी क्या, मतलब विदाउट ऑस्टेमी बैग था क्या। तो यही चीज़ है जो फियर ऑफ अननोन, मतलब हर चीज़ों का हमें डर लगता है। अब मौत एक ऐसी चीज़ है कि मौत का सबको डर लगता है। यस, अब बताओ, मौत सबको आनी है। अब वो एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली हर कोई जब आखिर में करेगा तो ही पता चलेगा। पर दोस्तों, बहुत सारे जो लोग होते हैं जो मरते वक्त होते हैं, वो कुछ चीज़ें हमें बहुत बता कर जाते हैं कि यार जीवन में क्या चीज़ें महत्व है, जीवन में पैसा, धन दौलत, ये जो लोग हम पुरानी पुरानी चीज़ें सुनते हैं कि यार ये चीज़ों का इम्पोर्टेंस नहीं है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि वो आखिर समय में बहुत सारी चीज़ें इंसान एक्सपीरियंस करता है कि वो सारी चीज़ें काम की नहीं हैं और वो मैसेज दे के जाता है। तो कुछ लोग होते हैं उसको जल्दी समझ लेते हैं कि यार ये चीज़ें नहीं है। हम्बलनेस, पोलाइटनेस, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, उससे क्या आनंद मिलता है, और आपको हमेशा ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप दूसरों को दुख ना मिले। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस है। आपका घमंड, पैसा, धन दौलत, ये सारी चीज़ें आपको जब अंत समय आता है, ये कहीं ना कहीं कुछ भी दोस्तों मायने नहीं रखती है, और वो चीज़ें आपको अंत में पता ही चल जाता है। तो एक्सपीरियंस आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। उस वक्त आपके मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या किया मैंने पूरी लाइफ में। तो वो चीज़ें आप जल्दी सीख लो तो अच्छी बात है। और इस चैनल का दोस्तों मकसद ये है कि आपको जो फियर ऑफ अननोन, जो चीज़ें हुई नहीं है हमारे साथ में, और वो चीज़ें अब ऑब्वियसली कुछ चीज़ें मैंने सीखी है, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अपने एक्सपीरियंस, अपने लाइफ के थ्रू जो एक्सपीरियंस मिला है मुझे, तो वो चीज़ें आप सीख लो, क्योंकि देर ना सवेर वो चीज़ें आप जल्दी सीख लोगे तो अच्छी बात है। यस, पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि समय हर चीज़ें ठीक कर देगा, और लाइफ में आपको कोई भी चीज़ का घमंड नहीं करना है। आपके शरीर का घमंड नहीं करना है, आपके पैसे का घमंड नहीं करना है। आपको हर हालत में किसी की हेल्प करने का मौका मिल जाए तो आप ये समझ लो कि बहुत ही मतलब उत्साह से रेडी हो जाओ कि आप किसी की हेल्प करने को मौका मिल गया, और निस्वार्थ आप मतलब सेल्फलेस हेल्प करने की कोशिश करो। दिखावा मत करो, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैंने किसी को हेल्प की, या मैंने किसी की बताने की कोशिश मत करो कि मैं आज किसकी हेल्प करके आया। आज की डेट में बहुत दोस्तों हो रहा है सोशल मीडिया में, हर कोई ये समझ लो कि कुछ चीज़ें हेल्प कर रहा है, उसका वीडियो बना रहा है, ये सब। ये दोस्तों आपका हेल्प करने का जो मोटिव होता है ना, हेल्प करने का मोटिव से मतलब क्या होता है कि आपका मन निर्मल हो और आपके अंदर काइंडनेस आए, आपका दरिया दिल बने दिल। तो ये सारी चीज़ें जो करने से आपको अहंकार आएगा, आपको प्राउडनेस फीलिंग होएगी, तो ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली आपको फिर से नीचे गिराएगी, आपको एक अहम वाली फीलिंग देगी। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, और ये सब चीज़ों से आप दूरी रहे तो अच्छी बात है। लाइफ में आप कोशिश करें कि पोलाइट रहे, हम्बल रहे, और जितना हो सके आप दूसरों के एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखने की कोशिश करें। खुद से एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली आप खुद एक्सपीरियंस करके इंसान सीख ही जाता है, पर बड़ा इंसान या तो ये समझ लो कि समझदार इंसान वही होगा जो दूसरों के एक्सपीरियंस से हम चीज़ें सीख जाए। दूसरों के एक्सपीरियंस से मतलब क्या है, जो इंसान मरते वक्त जा रहा है तो वो चीज़ें कितनी चीज़ें बता के जाता है कि यार ये लाइफ में ये सब चीज़ें महत्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हर एक इंसान जो अंत में मुझे लगता है हर चीज़ें वो एक्सपीरियंस करेगा, पर उस समय क्या फ़ायदा, वो तो चीज़ें समय तो निकल गया ना। तो वो चीज़ अगर आप दूसरों के एक्सपीरियंस से जल्दी समझ लो कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो प्रॉब्लम है, ऑस्टेमी, कैंसर, ये सब चीज़ें बहुत इसके छोटी है। आपकी लाइफ बहुत अच्छे से सॉर्टेड हो जाएगी। आप एक तरीके से आप बोल सकते हैं ठहराव आ जाएगा ज़िंदगी में आपके। तो यही मकसद है इस चैनल का और वीडियोस बनाने का। मेरा मकसद है कि अब जो चीज़ें एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ
वो चीज़ें आपको भी कुछ चीज़ें शेयर किया जाए, क्योंकि आप समाज में रहते हो, आप सोसाइटी में रहते हो, अगर आप उसको दे नहीं वापिस से पाते हो तो वो एक तरीके से मतलब उसका कर्जदान पूरा नहीं हुआ। आपको जो चीज़ें आपने सोसाइटी से सीखी है, समाज से सीखी है, उसको आपको पे बैक करना ही चाहिए। और क्या पता लाइफ का क्या भरोसा दोस्तों, आज है, कल नहीं है। और पैसा धन दौलत ये तो सब इधर ही रह जाएगी, सबको पता है सबको पता है, पर फिर भी हम कैसे इसके पीछे भाग रहे हैं और कैसे अपना ईमान ख़राब कर रहे हैं। और जहाँ लोगों की हेल्प करने की बारी आती है, लोग उसमें भी कितना फ़ायदा उठाते हैं। ऑस्टमी प्रोडक्ट्स में लोग इतना सब चीज़ें घपला करते हैं, कमीशन खाते हैं। इतना पैसा आप कहाँ लेकर जाओगे यार। मतलब ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें आप अपने बिजनेस के हिसाब से कर सकते हो, पर क्या बोले, अभी दुनिया बहुत ही वैसी है। तो खैर हाँ, हमें अपने साइड से सही रखनी है और कोशिश करना है कि हमें एक्सपीरियंस लोगों से सीखें, और फियर ऑफ अननोन कहीं ना कहीं उससे हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि चीज़ें समझ में आने के बाद में हर चीज़ें नॉर्मल लगने लगती हैं। आप कोई भी चीज़ों पे ये चीज़ें उदाहरण करके देख सकते हो। जो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रही थी, वो चीज़ जैसे ही हमारे समझ में आते ही वो चीज़ें आसान हो जाती है, उसका डर निकल जाता है। तो यही मकसद है फियर ऑफ अननोन निकालने का ज़िंदगी में। और समय सबसे बड़ी चीज़ है, समय हर चीज़ को ठीक कर देगा ठीक है, चलो आई गेस ये टॉपिक वीडियो कहाँ से कहाँ चले गया मुझे पता ही नहीं, क्योंकि कोई भी वीडियोस स्क्रिप्टेड तो मैं बनाता ही नहीं हूँ, जो मन में आता है वो बोलते जाता हूँ, तो इसीलिए टॉपिक कहीं ना कहीं थोड़ा भटक जाता है। खैर अपना ही चैनल है, अपना ही बोलते ना अपना ही दुकान है, कुछ भी बोलो क्या फ़र्क पड़ता है। किसी को समझ में आता अच्छी बात है, किसी को नहीं आए कोई बात नहीं। कुछ भी सुझाव है, कुछ भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में वेलकम हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।